हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एपेक्स साइंस जोन के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिवाइड पढ़ने चल रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। बच्चे इससे बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन ये है नहीं, ये वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस इसको आपको समझना है। एक बार क्या करना है, कोई पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई gx इक्वल टू x प्लस 2 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम आपको इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो आता है उसमें रिमाइंडर फाइंड करने को आए या क्वोशिएंट फाइंड करने को आए, कभी कभी क्वेश्चन को वेरीफाई करने को दे देता है। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कैसे रिमाइंडर फाइंड किया जाता है, और उसके लिए आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, वो रिमाइंडर थ्योरम होगा। और उस रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम। जब नाम से पता चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम, इट मींस रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत इजी है। आपको गिवन है px इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको एक ऑर्डर में रखते हैं। जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। आप लिखेंगे x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड हम लोग कर रहे हैं x प्लस 2 से, x प्लस 2। आप एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, क्या है, x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम लोग जो डिग्री है उस डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पॉलिनोमियल को लिख दिए। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करिए। यहां पर आपका है x और यहां पर है x की पावर 5। इस x में किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको x की पावर 5 मिल जाए। यहां पर हम लोग क्वोशिएंट ले जाएंगे, क्या, x की पावर 4। अब इस x की पावर 4 का इस बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। x की पावर 4 इंटू एक्स बनेगा x की पावर 5 माइनस 2 एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4। अब ये क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस डिवाइड में साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 कैंसिल हो गया, माइनस 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस 5x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपके पास ये मिला। अब यहां पर -5 और इसका कोएफिशिएंट +1 है, यहां पर कितने टाइम्स जाएंगे, -5 क्या है x, और लाना क्या है आपको, x की पावर 4। कितने टाइम जाएंगे, x क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 -5 x की पावर 4। फिर क्या होगा, इस -5 एक्स क्यूब को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस इंटू माइनस माइनस टू 10 एक्स क्यूब। अब ये फिर साइन चेंज होता है, डिवाइड में माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, ये माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो गया आपका कैंसिल। यहां पर 2 और 10 क्या हो गया 12 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको यहां पर क्या जाएंगे, 12 एक्स क्यूब है क्या, आपको एक्स कितने टाइम जाएंगे, प्लस 12 एक्स स्क्वायर टाइम जाएंगे, कितने टाइम 12 एक्स स्क्वायर। आपका ये है 12 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 12 एक्स क्यूब। फिर इसको 12 टू जा 24 एक्स स्क्वायर, 24 एक्स स्क्वायर। फिर साइन चेंज, ए प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस है और एक कैंसिल, -23 एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितने टाइम जाएंगे, -23 एक्स टाइम जाएंगे, कितना -23 एक्स टाइम। क्या हो जाएगा, -23 एक्स स्क्वायर। फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, -46 एक्स। ये प्लस, ये भी प्लस, एक कैंसिल, आपका यहां पर आएगा क्या 46 एक्स प्लस 5। अब कितने टाइम जाएंगे आप इसको, प्लस 46 एक्स और 46 टू जा 92 माइनस, ये भी माइनस है और एक कैंसिल। आपका रिमाइंडर आएगा माइनस,
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 87, आपको रिमाइंडर कितना मिला? -87। आप ये डिवाइड किए, ये डिवाइड करने के बाद आपको आंसर में आया रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर आपको यहां से क्या मिला? -87 और एक कोसेंट हो गया। ये आपका क्या है? कोसेंट। आप बचपन में पढ़े होंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में बताता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड, डिविडेंड किसको कहते हैं? जिसको आप डिवाइड करते हैं। इस पीएक्स को आप क्या कहेंगे? डिविडेंड। पीएक्स आपका क्या है पूरा? ये आपका है डिविडेंड और जीएक्स क्या है? डिवाइजर। डीएक्स क्या है? डिवाइजर। और ये आपका क्या आया? कोसेंट क्यूएक्स और रिमाइंडर आर। ये आपका हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बट जब अभी हम लोग जस्ट तुरंत पढ़ेंगे क्या? रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद जस्ट आपको जो इतना लॉन्ग स्टेप करके आपको रिमाइंडर -87 आ रहा है, वो चुटकुले में आ गए। 1 मिनट चुटकियां बजाते ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होगा मॉक लिए। अभी हम लोग जस्ट शुरू करेंगे रिमाइंडर। हम लोगों के सामने है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? पहले थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे, किस वैल्यू पर रिमाइंडर आएगा। दिया है क्या? लेट एफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। हम लोग जो पॉलिनोमियल लेंगे कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल है, हैव डिग्री 1, उसकी डिग्री 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। हैव डिग्री 1 ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। अल्फा भी एनी रियल नंबर। अल्फा आपका कोई रियल नंबर हो सकता है, वो निगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल, होल, रेशनल और इरेशनल, कुछ भी होगा, वो क्या होगा? रियल नंबर। अब क्या करा? इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, मींस आपके पास है पॉलिनोमियल एफ एक्स। एफ एक्स को हम लोग क्या कहेंगे? ये आपका है डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। एक्स माइनस अल्फा, ये आपका क्या है? जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा। इस जी एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिवाइजर। ये आपका क्या है? डिवाइजर। फिर आपको फाइंड क्या करना है? कोसेंट एंड रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? कोसेंट एंड रिमाइंडर। इसके लिए हम लोग देखिए, आप पढ़े हैं क्या? और रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज डिवाइजर की डिग्री से लेस होती है। यहां पर जीएक्स जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? एक्स माइनस अल्फा। जीएक्स पॉलिनोमियल आपका क्या है? एक्स माइनस अल्फा। और इसके डिग्री के लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या आपका है? लीनियर पॉलिनोमियल। प्रीवियस क्लास में हम बताए थे, आपको कोई कहे कि लीनियर पॉलिनोमियल इट मींस डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2। लीनियर पॉलिनोमियल अगर ये 1 है तो 1 से लेस क्या होगा? 0। और किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री अगर 0 हो तो क्या हो जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां पर जो Rx होगा, Rx आपका रिमाइंडर होगा। Rx क्या होगा? ये आपका रिमाइंडर होगा। और Qx हम डिनोट करेंगे क्या? कोसेंट। Qx को कोसेंट कहेंगे। आपका Fx इक्वल टू बाई डिवीजन एल्गोरिथम, Fx इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। ये हम लोग पढ़े हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, या बचपन में क्लास 5-6 में पढ़े थे क्या? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपके जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से लेस होगी। डिवाइजर की यहां पर डिग्री आपका क्या है? जीएक्स। और आप देखिए जीएक्स द लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, इट मींस रिमाइंडर की डिग्री 1 से लेस 0। यहां पर Rx आपका क्या हो जाएगा? Rx की जो डिग्री होगी, डिग्री ये क्या आपका होगा? 0। इट मींस Rx को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? Rx को R लिखेंगे। Rx को R लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका? Fx इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर, इंटू क्यू एक्स प्लस आर। एक्स इक्वल टू अल्फा पुट कर दिए इसमें, एक्स इक्वल टू अल्फा। रखिए एफ अल्फा इक्वल टू एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर, इंटू क्यू एक्स प्लस आर। और अल्फा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एफ अल्फा इक्वल टू 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर। और 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बना देता है? 0। हेंस एफ अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? आर। एफ अल्फा इक्वल टू आर। आपको अल्फा रख देंगे एफ एक्स में, एक्स के प्लेस पर अल्फा पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है।
अब जो डाउट होता है बच्चों को क्या होता है कि कैसे एफ अल्फा, जो भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करने के लिए कहे, कहीं पर अगर आपको कहता है एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है तो सबसे पहले उसको जीरो के इक्वल करते हैं, एक्स इक्वल टू ए पर, वहां पर एफ ए पर वैल्यू फाइंड करते हैं। कहीं पर आपको लिखा जाए एक्स प्लस ए से डिवाइड करना है तो उसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए पर, यहां पर आपको वैल्यू फाइंड करना होगा तो एफ ए पर आर आएगा। अगर इससे डिवाइड किया जा रहा है, इससे आपको डिवाइड किया जा रहा है, एफ माइनस ए पर जो वैल्यू आएगा क्या होगा, आर होगा। ये आपका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। इट मींस रिमाइंडर थ्योरम में कहता है किसी भी पॉलिनोमियल को एक्स माइनस अल्फा से अगर डिवाइड करते हैं, एफ अल्फा पर ही आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में आपको बताया गया था कि एफ एक्स में एक्स को जो रिप्लेस कर रहा है वही उसके प्लेस पर रखते जाते हैं और वैल्यू आ जाता है। यहां पर आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का यूज है क्या, कि एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, अल्फा, एक्स के प्लेस यहाँ एक्स है, यहाँ अल्फा, जहां एक्स रहेगा वहां पर वो अल्फा या कोई जो रियल नंबर होगा 1 2 3 वो पुट करते चलेंगे और रिमाइंडर आएगा। हम लोग क्वेश्चन के साथ देखते हैं कैसे आप रिमाइंडर, हाँ तो बच्चों हम लोग देखते हैं अभी यही क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए थे और आपको टाइम लगा। अब यही क्वेश्चन हम लोग एफ एक्स को 2x क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई जी एक्स, हम आपको क्या बताया जिससे डिवाइड किया जाएगा उसको सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम में यूज करने के लिए x प्लस 2 को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो। इट मींस x इक्वल टू माइनस 2 पर आप वैल्यू फाइंड करेंगे और एफ एक्स को एक ऑर्डर में लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। रिमाइंडर के लिए यहां पर लिखेंगे एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई is divided by x plus 2 then by remainder theorem, ये स्टेप लिखना जरूर नहीं तो नंबर कट जाता है। then by remainder theorem f minus 2 equal to r, f minus 2 equal to r। इट मींस x को कौन रिप्लेस किया, -2, x को कौन रिप्लेस किया, -2। तो आप रखिए f माइनस 2 पर वैल्यू फाइंड करेंगे क्या, -2 की पावर 5 माइनस 3 इंटू -2 पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5, और यही आपका क्या होगा r, -2 की पावर 5 माइनस 32 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 16 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 8 प्लस 4 प्लस 5। अब आपका क्या हो जाएगा, -32 माइनस 48 माइनस 16 प्लस 9 फिर आपको क्या आएगा, ये -32 माइनस 48 माइनस 7, ये हो जाएगा -87, और यही आपका क्या हो गया, रिमाइंडर r इक्वल टू -87। आपको क्या फाइंड करना था, रिमाइंडर। प्रीवियस क्वेश्चन यही क्वेश्चन हम लोग पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, रिमाइंडर थ्योरम f माइनस 2 इक्वल टू r, ये देखिए r की वैल्यू क्या है, -87, और ये आपको टाइम कम लेता है क्वेश्चन। आपके पास टाइम एग्जाम हॉल में वैसे भी मैथ्स का पेपर लेंदी होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है क्या, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। gx की वैल्यू आपके पास क्या है, gx इक्वल टू 2x माइनस 1, और हम क्या कहें कि जब भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे इसको किसके इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। ये आप पहले फाइंड कर लेंगे और उसके बाद आप देखिए फिर क्या करते हैं, आप लिखेंगे px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, देन बाई रिमाइंडर थ्योरम, क्या हो जाएगा, p 1/2 इक्वल टू
आर, पी 1/2 इक्वल टू आर। रखिए भाई वैल्यू, पी 1/2 पर वैल्यू फाइंड करिए, क्या हो जाएगा 1/2 पावर 4 -3 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा P 1/2 इक्वल टू 1/16 -3 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 1। ये हो जाएगा P 1/2 पर आपका वैल्यू आएगा 1/16 -3/8 प्लस 1/2, 2 1 जा 2 2 जा प्लस 1। एलसीएम आपका आएगा 16, 1 -3, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 जा 16, 8 इंटू 1 1, 1 16 जा 16, ये हो गया 16। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 16/16, क्या हो जाएगा 19/16। ये P 1/2 पर वैल्यू आया क्या 19/16, और यही आपका रिमाइंडर R इक्वल टू 19/16। थैंक यू फॉर वॉचिंग।